हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरणों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें हम इस वीडियो में केवल विद्युत बल्ब को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों में हम लोग विद्युत इस्त्री का, फ्यूज तार का और साथ में हम लोग विद्युत हीटर का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है विद्युत बल्ब। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि विद्युत बल्ब होता क्या है। तो विद्युत बल्ब होता क्या है? विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। आपने सही सुना, विद्युत बल्ब होता क्या है? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब इसके तंतु में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तंतु गर्म हो जाता है और गर्म होकर के क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। मैंने क्या कहा कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, जिसके अंदर हम लोग जब धारा का प्रवाह करते हैं जब इसके तंतु में, तो तंतु गर्म हो जाता है और गर्म होकर के क्या करता है? प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही तंतु बोला जाता, कुछ लोग फिलामेंट कहते हैं। बहुत पतला तार होता है, ठीक है। और हमने लिखा भी है विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब इसके तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। रही बात रचना और क्रियाविधि की बात करें तो विद्युत बल्ब होता क्या? कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके अंदर से वायु को निकाल दिया जाता है और वायु निकालने के बाद उसमें क्या करते हैं? हम निष्क्रिय गैस भर देते हैं, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन या नाइट्रोजन गैस को हम भर देते हैं। अब भरने के बाद क्या करते हैं? ऊपर से लाख या चपड़ा से सील बंद कर देते हैं। लाख या चपड़ा देखे होंगे, बिजली का जो बल्ब होता है, जो बजाज वाली 100 वाट का जो आता था, आप देखे होंगे, तो उसमें काला काला पदार्थ होता था टोपी के जस्ट बगल में। तो टोपी जस्ट बगल में जो काला काला पदार्थ होता है उसी को लाख या चपड़ा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो वही मैंने कहा कि बिजली का जो बल्ब होता, विद्युत जो बल्ब होता, कांच के खोखला गोला होता, जिसके अंदर से वायु को निकाल करके निष्क्रिय गैसों को हम भर देते हैं, जैसे आर्गन अथवा नाइट्रोजन। बल्ब के सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है? पीतल की एक टोपी लगी होती है। आपको बता दें, अब जो बल्ब आ रहा है उस बल्ब में पीतल की टोपी नहीं बल्कि एल्यूमिनियम की टोपी लगी रह रही है। पहले पीतल की टोपी लगी होती थी, लेकिन अब नहीं है। फिलहाल हम पीतल यहां लिखे, आप चाहे तो एल्यूमिनियम की टोपी लिख सकते हैं, ठीक है। बल्ब के ऊपरी सिरे पे क्या होता है? पीतल की एक टोपी लगी होती है। टोपी के दोनों ओर 2 पीने लगे होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं इधर और इधर, जो होल्डर में हम फंसाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस टोपी के सबसे ऊपरी सिरे पर अगर बात करें तो होता क्या? लाख या चपड़ा से तो सीलबंद होता। साथ में क्या होता है? मछली के आकार के 2 जस्ते के टांके लगे होते हैं। मछली के आकार के 2 जस्ते के टांके लगे होते हैं। अगर नहीं देखें तो आप बल्ब अगर आपके घर होगा तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। मछली के आकार के 2 जस्ते के टांके लगे होते हैं। इन टांकों का संबंध 2 मोटे चालक तार से होता है। इन टांकों का संबंध क्या होता है? 2 मोटे चालक तार से होता है। इसी तार से, ऐसे कोई तार इधर से ऐसे और इधर से इधर, इन तारों को कांच की एक मोटी नली से इन तारों को क्या करते हैं, कांच की इसी मोटी नली से
इस प्रकार ले जाते हैं कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब इन तारों को ले जा करके क्या करते हैं, इस पतले से तार से तंतु से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जब हम इसके तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तंतु शीघ्र ही क्या होता है, तप्त होकर के, गर्म होकर के क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे कि विद्युत बल्ब कांच के एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल करके निष्क्रिय गैसों को हम भर देते हैं। ठीक है। बल्ब के ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी लगी होती है, टोपी के दोनों ओर 2 पीने लगे होते हैं और टोपी के सबसे ऊपरी सिरे पर मछली के आकार के क्या होते हैं, 2 जस्ते के टाके लगे होते हैं तथा टोपी जो होता है वह लाख या चपड़ा से हम सील बंद कर देते हैं वायु निकाल करके। ठीक। फिर इन तारों को यानी कि इन टाकों से 2 मोटे चालक का संबंध होता है जिन्हें हम मोटे कांच की नली से इस प्रकार ले जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श न करें। फिर इन तारों को ले जाकर के हम क्या करते हैं, तंतु या फिलामेंट से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जब हम इसके तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। देखिए मैंने लिखा है, विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकालकर निष्क्रिय गैस भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर एक पीतल की टोपी लगी होती है जिसके दोनों ओर 2 पीने लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को लाख या चपड़ा से सील बंद कर देते हैं। टोपी के ऊपरी भाग पर मछली के आकार का 2 जस्ते के टाके लगे होते हैं जिनका संबंध 2 मोटे चालक तार से होता है। इन्हें कांच के एक मोटी नली से इस प्रकार ले जाया जाता है कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। इन तारों का संबंध तंतु से कर देते हैं। जब इसके तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तंतु गर्म होकर के प्रकाश को उत्पन्न करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है। अगला देखिए, लिखे हैं विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना। आखिर क्यों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही भरते हैं, आखिर इसके पीछे क्या है, रीजन है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है, अगर इनके जगह पर अगर हम क्या कर दें, वायु को भर दें तो क्या होगा कि जो हमारा फिलामेंट होता, जो तंतु होता है, शीघ्र क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। जैसा मैंने लिखा है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने पर तंतु का ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? अगर इनके अतिरिक्त अगर हम भर देंगे तो फिर क्या होगा कि वह उस तंतु का वाष्पीकरण हो जाएगा जिससे क्या होगा, बल्ब की दक्षता और आयु जो होती है वो कम हो जाएगी तथा बल्ब की दक्षता एवं वायु क्या हो जाती है, वो आयु बढ़ जाती है। एक बार चीजों को समझिएगा, विद्युत बल्ब में हम निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं, इस निष्क्रिय गैस भरने पर तंतु का जो ऑक्सीकरण जो होता है या वाष्पीकरण जो होता है वह नहीं होता है। निष्क्रिय गैस भरने से क्या होता है, तंतु का ऑक्सीकरण एवं वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है। तथा बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। हाँ, एक बात और इसमें लिखना हम भूल गए हैं, विद्युत बल्ब की कुछ दोष हैं। दोष क्या है, चीजों को पहले समझ लीजिए। विद्युत बल्ब जो है, यह जो विद्युत बल्ब है, इसका ताप अगर 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, इस बल्ब का ताप अगर 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो जो तंतु होगा वह वाष्पित हो जाएगा। और जब तंतु वाष्पित होगा तो वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा क्या होगा, यह जो बिजली का जो बल्ब का गोला है कांच का, उस कांच के गोले के अंदर क्या होगा, धूधला सा एक परत बन जाएगा जिससे बाहर आने वाला प्रकाश भी धूधला लगता है। समझ में आ रहा है? इस बल्ब की दोष यह है कि यह बल्ब अगर इस बल्ब का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा
तो क्या होगा, जो तंतु होगा वाष्पित हो जाएगा। वाष्पित होकर क्या होगा, इस दीवार पर, इस विद्युत बल्ब के दीवार पर जमने लगेगा, जिससे बाहर आने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।